नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ में हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और बीजेपी के लिए बड़ी क्षति से जुड़ी हुई है। जी हां, बीजेपी ने खो दिया है अपने कुशल संगठक को। मध्य प्रदेश के वो बड़े चेहरे बीजेपी की जो कोरोना से जंग हार गए, उनका निधन हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की। नंद कुमार चौहान का निधन हो गया और उनके निधन से सभी लोग स्तब्ध हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 1 महीने से वो वहां पर भर्ती थे। आपको इससे पहले बता दूं, 11 जनवरी को सबसे पहले ये बात निकलकर सामने आई थी कि नंद कुमार सिंह चौहान को कोरोना हुआ है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब उन्हें भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें 5 फरवरी को दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली में यहाँ पर एनसीआर में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और ऐसे नियति की विडंबना कहिए आप कि उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। और कोरोना की इस जंग के चलते वो हार गए। रिपोर्ट नेगेटिव तो आई, लेकिन उसके बाद जब ये खबर निकलकर सामने आई कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तभी से लोग चिंतित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल में उनसे मिलने गए थे, लगातार उनका हालचाल जान रहे थे। और आखिरकार सभी स्तब्ध हो गए इस बात से, इस समाचार से कि नंद कुमार सिंह चौहान दुनिया में नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि नंद कुमार सिंह चौहान को कुशल संगठक, संसदीय कार्यवाही में उत्कृष्टता के लिए, बीजेपी के मध्य प्रदेश में विस्तार के लिए याद किया जाएगा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया कि उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ। अमित शाह ने कहा, और मैं स्तब्ध हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मध्य प्रदेश में बीजेपी में उनके दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, शिवराज सिंह चौहान के लिए वास्तव में बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में, बीजेपी में नंद कुमार सिंह चौहान, जिन्हें प्यार से नंदू भैया लोग कहते थे, उनकी और शिवराज सिंह चौहान की अच्छी दोस्ती रही। अच्छी दोस्ती नहीं रही, एक संगठन के तौर पर और एक सरकार के मुखिया के तौर पर, दोनों के बीच में जो समन्वय था, उसने बीजेपी को मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से स्थापित किया था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा कि नंदू भैया का जाना एक मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, और साथ ही साथ हमारे प्रयास विफल हुए। नंदू भैया दुनिया छोड़कर चले गए और मैं उनके इस समाचार से निधन के व्यथित हूं, और ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वास्तव में शिवराज सिंह चौहान के लिए व्यक्तिगत क्षति है, मैं आपको बताऊंगा, संगठन के तौर पर और साथ ही साथ एक साथी के चले जाने के तौर पर। लेकिन बात बीजेपी तक की नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के बीच भी उनकी जो छवि थी वो एक अच्छी छवि थी। लोग उनकी कार्यशैली से प्रभावित थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और लिखा कमलनाथ ने कि मैं इनके निधन के समाचार से दुखी हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं। तो अब ये बात आई समाचार की, लेकिन समाचार के बाद अगर नंद कुमार सिंह चौहान की बात करूं मैं आपसे, 6 बार तक सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा से, और खंडवा वो भूमि है जहां उनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1952 को शाहपुर में। 6 बार सांसद रहना कोई मामूली बात नहीं होती, साधारण बात नहीं होती। एक बड़ी राजनीतिक यात्रा होती है, वो भी एक लोकसभा सीट से। हालांकि जीवन में एक चुनाव वो हारे। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए। 12वीं लोकसभा में वो चुने गए, 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए, 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 15वीं लोकसभा में एक चुनाव था जिसमें वो अरुण यादव से, कांग्रेस प्रत्याशी थे अरुण यादव खंडवा से, उनसे चुनाव हार गए थे। उसके बाद फिर वो चुनाव जीते। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नंद कुमार सिंह चौहान का कार्यकाल जो है बड़ा याद किया जाता है, इसलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ उनका समन्वय, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से पकड़ बनाना, साथ ही साथ एक कुशल संगठक की भूमिका जो उनके पूरे व्यक्तित्व में समाहित थी। एक कुशल संगठक के तौर पर बीजेपी के लिए उनका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता। वास्तव में यही वजह है कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान उनका लोगों से मिलना, मिलनसार छवि, कार्यशैली, बीजेपी संगठन को मजबूत बनाना, ये तमाम चीजें रही। और खंडवा की अगर आप बात करें तो खासतौर से वहां तो ये स्थिति रही, मैंने जैसे आपका जिक्र किया, आपको बताया, 6 बार सांसद होना वाकई कोई साधारण बात नहीं होती, और जनता का एक नेता के प्रति इतना विश्वास होना। यही वजह कि राजनीतिक यात्रा के दौरान तमाम समीकरण आए, मध्य प्रदेश की बीजेपी में समीकरण आए, इस गुट की बात आई, उस गुट की बात आई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके समन्वय को हमेशा याद किया जाता है। और यही वजह है कि नंदू भैया के तौर पर जाने जाने वाले नंद कुमार सिंह चौहान हमेशा याद आएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत का ये चेहरा भले दुनिया को अलविदा कह गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा कायम रहेगी, और इस तौर पर याद रहेगी कि वो कुशल संगठक थे, मिलनसार थे और बीजेपी के लिए आधार थे। आप देखते रहिए एमपी तक।